नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम सीटेट 2022 के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार से जो उसका पहला सेक्शन है CDP यानी कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के 5वें टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का 5वां टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद भी विकास के सिद्धांत दो और हैं, कोलबर्ग का सिद्धांत है और उसके बाद वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। उसको हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत और जो है वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, ये सीटेट, यूपीटेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हर बार परीक्षाओं में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हम उस हिसाब से अच्छे से समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोग उसको नोट करिएगा। तो चलिए आइए अब अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। जो पियाजे महोदय हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसके मतलब है कि बच्चे का संज्ञान का विकास कैसे होता है, इन्होंने उसका सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि संज्ञान का विकास कितनी अवस्थाओं से बच्चों को होता है। ठीक है, और इसीलिए इस सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, तो अगर आप सिद्धांत पे गौर करेंगे तो सिद्धांत पे एक शब्द आ रहा है संज्ञानात्मक, यानी संज्ञान। ठीक, संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? संज्ञान वह संज्ञान व्यक्ति की क्रिया पर आधारित ज्ञान है। ठीक है, संज्ञान क्या है? आप जो है अपने जो व्यवहार करते हैं, जो चीज़ों को आप जो है वातावरण से ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं? संज्ञान है। तो आइए संज्ञान के बारे में कुछ हम संक्षेप में देख लेते हैं। जीन पियाजे जी के सिद्धांत का इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1952 में किया था। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने अपने बच्चों पर और पास पड़ोस के बच्चों पर और उनकी अवस्थाओं पे अध्ययन करके तब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए इन्होंने कई इनके सिद्धांत की में जो है 4 अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाओं पे इन्होंने देखा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, और मूल रूप से क्या थे? वो चिकित्सक थे। ठीक, जो क्वेश्चन ध्यान रखने योग्य आप उसको ध्यान दीजिए कैसे बनते हैं। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन 1952 में हुआ। ठीक, और क्या है? जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और मूल रूप से क्या है? चिकित्सक थे। इन्होंने किस पे प्रयोग किया? अपने बच्चों पर और पास पड़ोस पे के बच्चों की संज्ञानात्मक विकास पर प्रयोग किया। ठीक, और उसको कई अवस्थाओं में बांटकर इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती जाती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं वो वातावरण से चीज़ों को सीखते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं और क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में एक संप्रत्यय अपने दिमाग में बना लेते हैं। ठीक है, एक संप्रत्यय बना देते। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग जो है खाली स्लेट की तरह होता है। फिर जैसे जैसे वो जो है पहले जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, महसूस करके सीखता है और फिर जैसे जैसे वो और ज़्यादा जो है एक छोटे से बच्चे के जो से वो जो है बाल्यावस्था शैशवावस्था पार करते हुए जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो वैसे वैसे जो है उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी बनते जाते हैं। ठीक, और जीन पियाजे जी ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहकर पूरा कि ये जो है लिटिल साइंटिस्ट हैं। क्या है? ये हमेशा जो है खोज करते रहते हैं, चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, क्रिएटिव रहते हैं और उससे चीज़ों को वो क्या है? सीखते रहते हैं। और इन्हें कहा कि बच्चे जो है वो क्या है? ज्ञान का सक्रिय निर्माता हैं। ठीक है,
बच्चे क्या है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, वो ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इस सिद्धांत को इन्होंने बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहा है। अब आगे देखते हैं हम कि पियाजे का मानना है, इस सिद्धांत क्या मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक, अब संज्ञान के बारे में भी हमने समझ लिया कि संज्ञान व्यक्ति की क्रिया पर आधारित ज्ञान है। अब कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो बच्चा करता है अपने संज्ञानात्मक विकास में। पहला है अनुकूलन, जिसको हम एडाप्शन कहते हैं। इसका क्या मतलब, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। जैसा वातावरण है जब आप उसके अनुकूल बन जाए तो उसे अनुकूलन कहा जाता है। जैसे कि आप गर्म प्रदेशों में रहने वाले हैं तो आप जो है उस हिसाब से अपने आप को अनुकूल बनाए हैं। आप ठंड प्रदेशों में जाएंगे तो उस हिसाब से अपने आप को अनुकूल बनाएंगे। तो यही क्या होता है, अनुकूलन होता है कि जैसा वातावरण है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना ही क्या अनुकूलन कहलाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने को क्या कहा जाएगा, आत्मसातीकरण। जैसे कोई बच्चा है कुत्ते को देखता है, वो जो है उसके 4 पैर हैं और उसके बाद क्या है वो जो है 4 पैर है, पूंछ है और भोभो करता है। ठीक है, किसी सफ़ेद कुत्ते को देखा, वो जो है वो 4 पैर है, एक पूंछ है, वो भोभो कर रहा है। ठीक है, तो उसे बताया गया कि ये कुत्ता है, तो वो कुत्ता का क्या है दिमाग में उसके संरचना बन गया। ठीक है, बाद में जब बच्चा किसी काले कुत्ते को देखता है तो क्या करता है, वो अपने पूर्व ज्ञान को क्या करता है, नए ज्ञान से जोड़ता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान को क्या होता है, अपने नए ज्ञान से जोड़ लेता है। यानी कि ये भी इसके भी 4 टांग है और इसके भी पूंछ है, ये भी भोभो कर रहा है, तो ये कुत्ता होगा। ठीक, तीसरा है समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। इसका कहने के तात्पर्य यह है कि पहले बच्चा कुत्ता देखा तो क्या हुआ, कुत्ते में 4 विशेषताएं उन्हें देखा कि 4 पैर होते हैं, पूंछ होते हैं और भोभो करता है, वो कुत्ता होता है। इस बार बच्चा क्या है, उस कुत्ते की तरह ही बच्चा क्या है, बिल्ली देखा कि बिल्ली में भी 4 जो है टांगे हैं, पूंछ हैं। तो क्या उसमें किया जाता है कि वो भी अनुमान लगा लेता है कि ये भी कुत्ता है। लेकिन बाद में उसको बताया गया है कि नहीं, ये बिल्ली है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भोभो करता है, ये अंतर है। तो क्या है, वो अपने पूर्व ज्ञान में क्या है, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लेता है। तो इसी क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे कि स्कीमा क्या है, तो मानसिक संरचना को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ कॉन्सेप्ट से संबंधित उसके दिमाग में पहले से ही स्कीमा बने रहते हैं। ठीक है, पहले से ही उस संप्रत्यय बना रहता है। बाद में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें जैविक परिपक्वता आती है, उसके संज्ञान का विकास वैसे वैसे होता है। ठीक, इस सिद्धांत को बताया कि इस सिद्धांत को बौद्धिक विकास का भी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको साम्य धारण या संतुलन कहते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। मतलब कि जब बच्चा क्या है, आत्मसातीकरण में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहा है। उसने कुत्ता देखा, कुत्ते के बाद क्या है, उसने बिल्ली देखा, तो क्या है, उसके दिमाग में असंतुलन हो गया। ठीक है, तो असंतुलन को दूर करने के लिए क्या है, ये संतुलन कैसे बनाएगा, तो फिर उससे बताया गया कि नहीं, जरूरी नहीं कि जिसके 4 टांगे हो, जिसकी पूंछ हो, वो एक ही वस्तु हो या एक ही पशु हो। ठीक है, तो क्या है, वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठता है। जब कॉन्सेप्ट बैठ जाता है तो क्या है, संतुलन हो जाता है। यही स्कीमा के बारे में हमने चर्चा किया कि स्कीमा क्या है। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो मानसिक संरचना जो आपके दिमाग में होती है उसे क्या कहते हैं, हम स्कीमा कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, बालक जब गुणों का विकास करते करते एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो अपने बुद्धि में भी विकास करता है। कहने का ये तात्पर्य है कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई उसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। ये कह रहा है कि जैसे जैसे बच्चा क्या है, अपने गुणों का विकास होता है, ठीक है, उसकी गुणों का विकास होता है,
तो उसके संज्ञान के विकास होता है, तो वैसे वैसे उसकी बुद्धि में भी विकास होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अब हम संज्ञानात्मक विकास के चरण या अवस्थाएं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें से आपको सभी शिक्षक भर्तियों में 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको आप जो है ध्यान से समझे। सबसे पहला क्या है, संवेदी गामक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसका क्या है, इसका कब से कब तक समय है, जन्म जब बच्चा लेता है, जन्म से 2 वर्ष है। यह अक्सर पूछ लेता है कि संवेदी गामक अवस्था की ड्यूरेशन अवधि क्या है, तो क्या है, जन्म से 2 वर्ष। मतलब बालक जो भी कार्य करता है शरीर में, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। कहने का ये तात्पर्य है कि इस अवस्था में, यानी कि पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था में, बच्चा क्या है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई कार्य करता है, उसी के माध्यम से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोता है, रोकर क्या है, वो मांग करता है दूध पीने के लिए, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, तो उसको दूध पिलाते हैं। ठीक है, उसे कोई भी तकलीफ होता है तो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो क्या है, कार्य करता है। ज्ञानेंद्रियाँ बताई गई है 5 होती है, जैसे आँख होती है, कान होता है, नाक होता है, त्वचा होता है, एक जीवा होता है। और गामक क्रियाएं क्या करता है, पकड़ना, चीज़ों को पकड़ता है, खेलता है, और क्या है, चूमता है। ठीक है, तो ये संवेदी गामक अवस्था, मतलब ये संवेदना, संवेदी मतलब संवेदना की अवस्था ये है। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर जो है प्रत्यक्षीकरण, चीज़ों का जो है अर्थपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, बल्कि चीज़ों का आभास होता है। ठीक, समझ का विकास नहीं होता है। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। इसका अवधि क्या है, 2 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया होता है, वो क्या करता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है, और चित्रों, प्रतीकों और शब्दों का प्रयोग करता है, बोलने लगता है ना, कि कई लोग मामा, चाचा, नानी चित्र जो है बनाता है, चित्र सही से नहीं बना पाता है लेकिन बनाता है, और क्या है, प्रतीकों का प्रयोग करता है, और इसमें सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। 2 से 7 वर्ष ध्यान रखिएगा, यानी सही अनुपात का मतलब एक तराजू है, उसमें एक तरफ जो है आप रुई रख दीजिए, एक तरफ जो है आप क्या रख दीजिए, लोहा रख दीजिए, तो क्या है, लोहे का बाहर नीचे झुक जाएगा, रुई ऊपर उठ जाएगा, तो बच्चा अंतर नहीं लगा पाएगा कि करे कौन इसमें ज़्यादा वजन है, किसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो वो अंतर अनुपात नहीं लगा पाएगा, चित्र को सही नहीं बना पाता है बच्चा। ठीक, और क्या है, धीरे धीरे बच्चों के अंदर क्या है, सजीवता के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, वो जो है एक नन्हे किसी बालक से क्या है, धीरे धीरे वो बच्चा या उसके अंदर बच्चे बनने के गुण आने लगते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल, इसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऐसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये इसकी अवधि क्या है, 7 से 11 वर्ष है। अब बच्चा जो है धीरे धीरे वो क्या है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो इस समय बच्चे के संज्ञान विकास होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है, शिक्षकों के संपर्क में आता है, अपने बच्चों के संपर्क में आता है। ठीक है, तो इस समय बच्चा क्या, तर्क पर आधारित चिंतन करता है। ठीक है, और कौन सा चिंतन करता है, चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन, वो चीज़ जिसको वो देख सकता है उसी के बारे में वो बच्चा सोचता है। ठीक है, और सही अनुपात का अंतर भी बच्चा इसमें लगा लेता है, उसको पता चल जाता है। आकार कौन सा, छोटा आकार है, बड़ा आकार है। ठीक है, भार क्या है, चीज़ों को जो है व्यवस्थित करना बच्चे को आ जाएगा। इन सभी का संज्ञान क्या है, बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। अगला है चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवधि है 11 से 15 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, निर्णय, मनन, स्मरण आदि कार्य करता है। अमूर्त चिंतन करता है मतलब वो चीज़ जो बच्चा देख भी नहीं रहा है उसके बारे में बच्चा सोचता है। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स के सवालों को हल ज़्यादा करता है। क्या है, उसकी स्मृति स्ट्रांग हो जाती है, वो मनन करता है किसी के बारे में और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, और कार्यकरण को का अर्थ भी अच्छे से समझ सकता है। यानी कि कार्य में किसी एक कार्य दूसरे कार्य के बीच अंतर क्या है और उसके कमी या उसका जो है उसका गुण क्या है उसके बारे में बच्चा समझ लेता है। तो इस तरह से पियाजे के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। पहला संवेदी गामक अवस्था, जिसका ड्यूरेशन है जन्म से 2 वर्ष, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका ड्यूरेशन है 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका ड्यूरेशन है 7 से 11 वर्ष, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका ड्यूरेशन है 11 से 15 वर्ष। ठीक, तो आज हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, या जिसको हम बौद्धिक विकास का भी सिद्धांत कहते हैं, इसको हम अवस्था का भी सिद्धांत कहते हैं, इसके बारे में संप्रत्यय को हमने जाना और अपने तमाम शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के मद्देनज़र चीज़ों को समझा। इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अक्सर सीटेट, टेट और भी कई शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में हम जो है व्यक्ति के विकास के सिद्धांत का जो दूसरा सिद्धांत है मानव विकास का, जिसको हम कोलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।